हमारे बीच में, हम सबके बीच में जो रीति रिवाज और परंपराएं हैं उनके बारे में यहाँ पर बताएंगे। आप सात समाज का और मुंडा समाज का, ये तीन लोग अपने अपने रीति रिवाज परंपराएं उनके बारे में बताएंगे। अपनी बात को नहीं रख रहे हैं, इसलिए इसको बुरा नहीं मानेगा। लेकिन हम सरदार का नाम पर, आदिवासी के नाम पर, हम आदिवासी में पैदा हुए हैं तो आदिवासी में ही दफन होंगे, ये संकल्प हम लोग लेना चाहते हैं। कोई मधुपुरा को बदल नहीं सकता है। लोग बोलता है मधुपुरा बीजेपी में चला गया, हिंदू हो गया, क्या मधुपुरा क्या जनेऊ पहना है क्या? मधुपुरा वही सरदार है, मधुपुरा वही करता है, वही दिवली पूजा करता है, वही जन्म से लेकर के मरण तक वही संस्कार को पालन करते हैं हम लोग। लोग धर्म को इनका नाम पर लोग बैठा रहा है और संसदीय व्यवस्था के नाम पर संसदीय व्यवस्था पर बैठा रहा है, उसको हम लोग को बढ़िया से हम लोग को विचार करने के लिए जरूरत है। इसलिए हमारे जो भी यहाँ पे सबसे बड़ा जिम्मेदारी, धार्मिक जिम्मेदारी हमारा देवरी का है, हमारे यहाँ पर पाहन भाइयों का है कि ये लोग धार्मिक व्यवस्था को सुदृढ़ करे और पूरे आदिवासी समाज उनको संरक्षण देगा, देवरी को देगा, पाहन को देगा और वहाँ पर माजी पदनायक को देगा। ये बीड़ा हम सारे लोगों को उठाना चाहिए, तभी हमारी धार्मिक व्यवस्था बचेगा, तभी हमारा शासन व्यवस्था मजबूती के साथ हम लोग चला सकते हैं भाई। अदरवाइज कितनों भी नियम कानून आज से नहीं बना है, 1908 में बन गया है CMT एक्ट, 1949 में बना है CSPT एक्ट, लेकिन हम लोग गरीब क्यों हो गए, इस पर भी चिंता करने के लिए जरूरत है। हम तो जमीन के मालिक हैं, लेकिन हम गरीब क्यों हैं? गरीब इसीलिए है कि हम लोग भटकते रहे इधर उधर पे, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से एक नहीं हो पाए हैं। इसी वजह से हम पीछे होते जा रहे हैं। हमारी कोई लोग इज्जत नहीं करता है, कोई सम्मान नहीं देता है। जिस रोज एक हो जाइएगा उस रोज सभी लोग आपका सामने नतमस्तक होगा और आपको सलाम ठोकेगा, आपको नमस्कार करेगा, आपको इज्जत देगा। ये तभी हो सकता है भाइयों। इसलिए हम आप लोग कहना चाहते हैं, आज इस पाहन सम्मेलन के माध्यम से हमारे धर्म गुरु लोग हैं। धर्म गुरु कोई नाम बताने से धर्म गुरु नहीं हो जाता है। धर्म गुरु तो वो होता है जो हमारा पूजा पाठ, रीति रिवाज में पूजा पाठ करता है, वही धर्म गुरु होता है और उसी का ही पालन होना चाहिए। मधुपुरा दिवली नहीं बन सकता है, मधुपुरा पाहन नहीं बन सकता है, क्योंकि जो पूजा देंगे उसको पूजा करने वाला ही उसका अधिकार होता है, उसी का अधिकारी होता है वो लोग। इसलिए हम समाज के हैं, समाज को पोषण करने के लिए, समाज को रक्षा करने के लिए, मदद करने के लिए, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से हम लोग इस चीज को पोषण करने के लिए हम लोग मददगार हो सकते हैं। लेकिन पैसा लोग बोल रहा है, ठीक है, कुछ खामियां जरूर है। जो पैसा बना था 1996 में, उसमें स्पष्ट रूप से ये प्रावधान दिया गया है, धारा 4 का स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि जो भी हमारी रूढ़ी प्रथा, रीति रिवाज, परंपरागत धार्मिक व्यवस्था है, उसकी संरक्षण करने के लिए राज्य सरकार उस पर नियमावली बनाएगा। ये व्यवस्था दिया गया है, इसको लागू करने की जरूरत है। लेकिन इस बार जो ड्राफ्ट लाया गया है पंचायती राज व्यवस्था में, इसको धार्मिक व्यवस्था को गौण कर दिया गया है। महासम्मेलन ट्राइब फर्स्ट अभियान के तहत कार्यक्रम है। ट्राइब फर्स्ट अभियान के तहत में तमाम जनजातीय समुदाय या सामाजिक संगठन या धार्मिक संगठन, जो आदिवासी संगठन है, ये तमाम लोग, आप किसी भी पार्टी में रहे उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जनजाति की बात हो, आदिवासी की बात हो, तो वो उसके लिए समाज में आ गया है। क्योंकि वर्तमान समय में जो आदिवासी रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी पर जितना भी हम कह दें अभ्रंश आया है, या बहुत सारे लोगों उनको तोड़ने का या अलग अलग रूप से परिभाषित करने का, तो वो जो रूढ़िवादी परंपरागत जो पूजा पद्धति जन्म से लेकर मृत्यु, और उसमें से भी पाहन, जो कि इस आदिवासी समाज में
पाहन का महत्व होता है, वो पाहन समाज जो है, पाहन समाज का पाहन पहनाई कोटवार कोटवारी पंगोरा पंगोराई और कहीं पर मुंडा पाहन, मुंडा जो क्षेत्र है, मुंडा पाहन जो है, इस मुंडा पाहन व्यवस्था में वो कहीं ना कहीं सोचा है तो कैसे हम इस सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। और जहाँ सामाजिक व्यवस्था हमारा मजबूत होगा तो समाज में बहुत सारी चीज त्रुटि आई, उस त्रुटि को हम दुरुस्त कर पाएंगे और समाज के लिए बेहतरी कर पाएंगे। और जो वर्तमान समय में जो हमारे समाज के, यही हमारे धार्मिक अगुवा है, हमारे जनजाति में आदिवासी में कोई धर्म गुरु नहीं होता, लेकिन जो हमारे धार्मिक अगुवा यही पाहन होते हैं, हमारे गांव के पहला व्यक्ति यही पाहन होते हैं। और इस पाहन के साथ हमारा जो पेनबोरा कोटवार महतो ये तमाम जो ये है उनके सहयोगी हैं, इनके साथ पूरा सामाजिक ताना बाना चलता है। और आज वर्तमान समय थोड़ा ढीला होने के चलते समाज में बहुत सारी जो गतिविधि नकारात्मक गतिविधि हुई, तो कैसे उसको मजबूत करेंगे और इसी के लिए उनको भी सम्मान देना है और समाज को भी मजबूत करने के लिए पाहन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये तो एक शुरुआत है और लगातार ये कार्यक्रम प्रारंभ रहेगा और ये ट्राइब फर्स्ट अभियान है, ये लगातार चलते रहेगा। सिर्फ और सिर्फ पाहन को कैसे हम एकजुट करें, हमारा जो गाँव मुंडा हो समाज का जो हमारा कष्ट है कैसे बरकरार रहे समाज में। हम सभी जानते हैं हमारा सबसे प्रथम व्यक्ति अगर कोई है तो पाहन है। पाहन को छोड़कर मेरा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। और जहाँ तक रही धर्म को बदलने की बात, तो हमारे आदिवासी समाज में धर्म गुरु जैसा कोई व्यक्ति नहीं होता। अगर जानबूझ के हमारे आदिवासी समाज में ऊपर से हाई लेवल से धर्म गुरु जैसा शब्द को जोड़ा जा रहा है, थोपा जा रहा है और हमारे पाहन व्यवस्था को खत्म करने की साजिश की जा रही है। हमारा पाहन व्यवस्था खत्म ना हो इसलिए पाहन महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। और आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ ये बता रहा है कि हमारा पाहन महासम्मेलन जो है वो सफल हो रहा है, ये कार्यक्रम सफल है और हमारे पाहन कहीं ना कहीं अपने रूढ़िवादी जो परंपरागत है उसको मानने को तैयार है। आज ये कार्यक्रम भी आप देखिएगा, पाहन रूढ़ी परंपरा को मानता है, उसी तरह पूजा शुरुआत की गई है। तो ये बोल रहे हैं धर्म बदलने की बात है, यहाँ पे कोई धर्म बदलने की बात नहीं, विरासत को जिंदा रखना चाहते हैं, बस इसलिए ये महासम्मेलन किया गया। उनके बारे में अपना बात को रखें। समाज की ओर से बहुत ही सोच समझ करके जो हमारे जो पाहन पुजार पेनभोरा कोटवार महतो इत्यादि जो सामाजिक व्यवस्था में जो चुने जाते हैं, माने जाते हैं, सम्मानित लोग हैं, आज हम लोग समाज की ओर से जो फर्स्ट ट्राइब अभियान झारखंड के बैनर तले आज हम लोग भुसुर खेल मैदान नामकुम प्रखंड और ये गढ़खटका पंचायत के अंतर्गत हो रहा है। और आज हम लोग जो विधिवत रूढ़ी प्रथा को मानने वाले, जो व्यवस्था को संभालने वाले, जो मुर्गी चरना काटने वाले, बकरा बकरी पूजा करने वाले, देवी मरई को पूजा करने वाले, सरना को पूजा करने वाले, जो रूढ़िगत व्यवस्था है, जो पूर्वजों से अपने पुरखों से चलती आ रहे हैं, उस परंपरा को मानने वाले आज हमारे पाहन पुजार और ऐसे सभी लोगों को आज हम लोग सम्मानित करने का हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही हमारे जो सामाजिक अगुवा लोग हैं, जो समाज के नेता, समाज के सोचने वाले, करने वाले, और ऐसे भी हम लोग बुला रहे हैं। वही लोग कर रहे हैं तो हमारे रूढ़ी प्रथा को कहीं ना कहीं छोड़ करके ईसाई की गतिविधि में शामिल हो रहे हैं। मैं बोलना चाहूँगा आज हम लोग अपने रूढ़ी प्रथा का बात कर रहे हैं। हमारा आज पाहन को देखिए, क्या पाहन को हम लोग सम्मान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। गांव में कोई पूछ नहीं रहा है, उसको हम लोग सम्मान में यहाँ पे ला करके एकजुट करके हम लोग यहाँ पे पाहनों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और जो लोग विरोध करना चाहते हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, आज हमारी पहनाई व्यवस्था खत्म होने की कगार पर है। फर्जी धर्म गुरु लोग पैदा हो रहे हैं, क्या उनको रोकने के लिए वो लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? हमारे हिंदू बनाने की साजिश है भाई, हिंदू बनाने की क्या व्यवस्था है? वो लोग फर्जी मतलब क्या कहेंगे, उन लोगों का एक स्टंट है। मैं बताना चाहूँगा यहाँ क्या हो रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा हमारे पाहन व्यवस्था को, हमारे रूढ़ी प्रथा को बचाने की बात है। मैं बोलना चाहूँगा वैसे लोगों को, भाई आप लोग कर नहीं सकते हैं तो कम से कम विरोध नहीं कीजिए, और जो लोग कर रहे हैं तो उसको कम से कम सहयोग दीजिए, क्योंकि हम लोग जिस समाज से आते हैं, जिस समाज से आप लोग आते हैं। और मैं बताना चाहूँगा आज दिनों दिन आदिवासी समाज में धर्मांतरण हो रहा है, लोग ईसाई बन रहे हैं, हमारे रूढ़ी प्रथा को छोड़ रहे हैं। क्या उनका वो लोग विरोध कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? आज हमारे पहान की जो जमीन है, जो आदिवासी व्यवस्था में पहान की जो जमीन है, वो पहाने जमीन भी छीनाया जा रहा है। क्या उसको लेके वो लोग विरोध कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा वे लोग कहाँ हैं आज? हमारे आदिवासी के जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, परंपरा में उस पर हमला हो रहा है, वो लोग कहाँ है? मैं बोलना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से।
आदिवासी समाज के साथ में चौतरफा हमला हो रहा है और आप देखे होंगे उसका रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति को लोग नष्ट करने में लगे हैं और लगातार हमारा समाज धर्मांतरण की ओर बढ़ा है। इसलिए समाज को लगा कि हम लोगों को वाहन सम्मेलन के माध्यम से हमारा वाहन व्यवस्था है उसको मजबूत करने का, उसी को देखते हुए आज वाहन सम्मेलन किया गया है और रांची जिले के तमाम हर एक प्रखंड से वाहन लोग उपस्थित हुए हैं और निश्चित रूप से यहाँ से एक मैसेज देने का काम किया गया है। जो हमारा संस्कृति परंपरा को जिस तरह आघात पहुँचाया जा रहा है, हमारा धर्म संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, इस वाहन सम्मेलन के माध्यम से कैसे हमारा समाज को कैसे रोक सके, धर्मांतरण रोक सके, इस सम्मेलन के माध्यम से बताया। रांची में इतना ही वाहन है और वाहन कहाँ है, विरोध तो कर रहा है इसका। देखिए रांची जिला के माध्यम से आज पहला शुरुआत हुआ है कार्यक्रम का और निश्चित रूप में रांची जिला के बाहर भी कार्यक्रम को रखने का बात हुई है और निश्चित रूप में वाहन सम्मेलन के ही माध्यम से हमारा आदिवासी समाज का धर्म संस्कृति व्यवस्था बचे। वाहन सम्मेलन के माध्यम से आज पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी गांव के वाहन कोटवार पेनगोरा यहाँ पर आए हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। ये बहुत गर्व की बात है और जितने भी हमारे गांव में जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उसे रोकने के लिए हमारे वाहन जो यहाँ पर आए हुए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। उसके माध्यम से आज एक संदेश भी जाएगा कि घर वापसी के लिए उन लोगों का द्वार खुला है। कभी भी आके हम लोग के धर्म जो हम लोग रूढ़िवादी परंपरा जो मान रहे हैं उसमें आके नहीं, हिंदू बनाने नहीं, जो रूढ़िवादी परंपरा जो हम लोग पूर्वज से जो चलते आ रहा है उसे बचाए रखने के लिए आज हम लोग चाहिए कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था स्वशासन व्यवस्था बने रहे और धार्मिक व्यवस्था भी एकदम छोड़ रहे, सब सुरक्षित रहे। ये व्यवस्था पंचायती राज अधिनियम में होनी चाहिए, इसकी मांग हम लोग करने की जरूरत है। कुछ लोग बहका दे रहा है, इसलिए मैंने भी देखा, जो देखा है वो मैं आपके सामने व्यक्त करता हूं। उसको निकाल लेंगे इधर बैठा निकालना नहीं होगा वहीं गांव घर में उसका विरोध करना है और अगर विरोध करते हुए भी अगर नहीं मानता है तो सीधे मार होगा। और ये जो अभियान है, हम सब लोग ये अभियान को प्रखंड से लेकर के पंचायत और पंचायत से लेकर के आखरा तक ये निरंतर हम सब लोग को